सबको नमस्ते। तो कबीर जी के शब्दों पे विचार करेंगे। कबीर जी चिंता के बारे में क्या कहते हैं। व्यक्ति चिंता करता है, एक जीवन हमारा चल रहा होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें लगता है क्या करें, तो हम चिंता करते हैं। तो कबीर जी उस पे क्या कहते हैं ज़रा देखते हैं। कबीरा चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहे ना कोई। तो कबीर जी कह रहे हैं कि चिंता क्यों करूं मैं, चिंता करने से हो क्या जाएगा। अगर एक कोई ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है जो एक भारी परिस्थिति है, भारी हम किसे कहते हैं, जहां चीजें हमारे अनुकूल नहीं हो रही। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बीमारी ना हो और मुझे बीमारी हो गई, तो वो भारी हो गई मेरे लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं स्वस्थ रहूं, तो अब बीमारी हो गई, तो अब वो चीज मेरे लिए भारी हो गई। हाँ, तो इसको हम भारी और चैलेंजिंग सिचुएशन कह सकते हैं। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति जो हमारे मेंटल ओपिनियन के अगेंस्ट जाती है, वो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाती है। तो जब भी कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है जो हमें भारी लगे, जो चैलेंजिंग लगे, हमें बस ये देखना है कि इसका मतलब मैंने ये ठान रखा है कि ये ऐसा ही चलेगा। तो इमेजिन करिए कोई एक रिलेशनशिप है, कोई एक संबंध है, वो टूट रहा है, टूटता हुआ सा लग रहा है। तो वो दुख कब देता है, वो दुख तब देता है जब मैंने ये सोच के रखा हो कि ये हमेशा बना रहेगा। तो वो मेरी सोच के अगेंस्ट जा रहा है, उसका 36 का आंकड़ा हो रहा है। तो वो चीज हमें परेशान करती है, चिंता देती है। फिर हम चिंतित हो जाते हैं कि अच्छा क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा, क्या मैं इस संबंध के बिना जी भी पाऊंगा, क्या मैं अपने बच्चे की बिना, पैसे के बिना जी भी पाऊंगा। तो हम इन चीजों के बारे में चिंतित होते हैं। तो दो चीजें हो सकती हैं। अगर एक कोई भारी परिस्थिति आई है, तो मैं उसको संभल कर, वो परिस्थिति मुझे कहाँ आगे की तरफ बढ़ाना चाह रही है, बढ़ूं और देखूं क्या बताना चाह रही है मुझे अपने बारे में, जीवन के बारे में, वो समझूं। तो ये थोड़ा सरल तरीका है, सहज तरीका है। आमतौर पे जो हम करते हैं वो सहज नहीं होता है, वो बहुत असहज होता है। हम चिंतित हो जाते हैं और उस चिंता में हमें बड़ा एक फील होता है कि अरे मैं चिंता कर रहा हूँ भाई, कुछ बड़ी चीज कर रहा हूँ, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना चिंता है। अरे मैं बहुत चिंतित हूँ, अरे मैं बहुत चिंतित हूँ। तो वो हमारा एक घमंड का हिस्सा बन जाता है, हम का हिस्सा बन जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं चिंतित व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत चिंताएं हैं। तो वो आपको कुछ होने का एक भाव देता है, मैं भी कुछ हूं, मैं चिंता क्यों ना करूं, कैसे ना करूं, अरे इतना बड़ा कुछ हो गया, तुम कह रहे हो चिंता ना करो, क्यों। तो ये चीजें हमें होने का भाव देती। चिंता जब हम करते हैं तो हमें कुछ होने का भाव देते हैं, वो ऐसा हमें दिखाती है कि मेरे हाथ में कुछ है जैसे, जबकि अंदर से भली भांति पता है कि हमारे करे कुछ नहीं हो सकता। चाहे हम जितना पैसा हमारे पास हो तिजोरियों में, अगर किसी व्यक्ति को नहीं बचना, आपका पूरे जीवन पर्यंत का पैसा उसको नहीं बचा सकता। तो चिंता करके हम क्या खंबे उखाड़ लेंगे। तो कबीर कह रहे हैं, कबीर चिंता क्या करूं, समझ रहे हैं कबीर, बात को समझ रहे हैं। तो जो भी इंसान बात को समझेगा वो फिर चिंता नहीं कर पाएगा। वो दुख जरूर झेल सकता है, दुखी हो सकता है, बट वो चिंता नहीं करेगा। वो अगर कोई कार्य करने लायक होगा, तो कोई सार्थक कार्य होगा उस चैलेंजिंग सिचुएशन में, तो वो जरूर करेगा, बट चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में वैसे ही नहीं है। कबीर चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहे ना कोई। तो कबीर कह रहे हैं, मैंने तो अपने आप को हरि को सौंप दिया। हरि मतलब शांति, स्थिरता। मुझे ये समझ में आ गया कि जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ उथल पुथल चलेगी ही चलेगी। तो मैं क्यों बिना बात के एक दीवार के साथ अपना सिर दीवार पे मारूं बार बार जाके। क्यों मैं गंगा के ह्यूमंगस फ्लो के आगे, गंगा का तेज बहाव, उसके आगे मैं खड़ा हो जाऊं छाती फाड़ के कि आ मैं तुझे रोकूंगा। इसकी क्या जरूरत है। आप ये कर सकते हैं, गंगा के सामने जब गंगा का बहाव है तो आप अपना सर झुकाएं, नमन करें, और आप उसके बहाव में अपने को जहां वो लेके जाना चाह रही है आपको, वहां आप बहें। जो जीवन सिखाना चाह रहा है वो हम सीखें जीवन से। ये पता लग जाए हमें कि जीवन में आना जाना लोगों का, परिस्थितियों का ऊपर नीचे होना बना रहेगा।
इनके बने रहने के बावजूद भी क्या मैं अंदर स्थिर रह सकता हूं, स्थित प्रज्ञ रह सकता हूं, कि कहीं एक ऐसा केंद्र हो जो हिले नहीं, तब मैं सब कुछ हिलना डुलना देख सकता हूं और सीख सकता हूं, समझ सकता हूं। और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ मैं एक दोहा लेना चाहूंगी। कबीर या जग आए के किए बहुत जो मीत, जिन दिल बंधा एक सो सुख सोबे निश्चिंत। तो कबीर जी कह रहे हैं कि इस जगत में आके तुमने बहुत मित्र बनाए, कभी बाल अवस्था के मित्र, कभी जवानी के मित्र, और कभी जब तुम्हारे बुढ़ापे के मित्र, बहुत मित्र बनाए, कभी घर के सगे संबंधी बहुत बनाए। वो कह रहे हैं कि लेकिन उनके साथ दिल बांध के तुम्हें क्या मिला? दुख, दर्द, परेशानी, चिंता, सफोकेशन, मिजरी। ठीक है। जिन दिल बंधा सो एक सो, जिसका दिल एक के साथ बंधा रहा, जिसका दिल सिर्फ एक परम के साथ बंधा रहा, सो सुख सोबे निश्चिंत। सिर्फ एक वो ही है जो निश्चिंत, बिना चिंता के हर रात्रि सो सकता है, हर दिन निकाल सकता है, क्योंकि उसको भली भाली भांति पता है कि ये जो जो बाहर दिखता है, जो इवन हमारा शरीर जो दिखता है, जो भी इंद्रियों से हम स्पर्श करते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, वो सब एफेमेरल है, फ्लीटिंग है, वो आना जाना उसका चलता रहेगा। तो अगर मैं उसको केंद्र बना दूं, अगर मैं उथल पुथल को अपना केंद्र बना दूं, तो मैं भी उथल पुथल में ही रहूंगा और मैं फिर किसी के लिए सहायक नहीं हो सकता। अगर मैं खुद ही हिला डुला हूं तो एक हिली डुली परिस्थिति मुझे और ज्यादा बुरा हाल कर देगी मेरा। जबकि मुझे अगर समझ है कि इनका हिलना डुलना तो चलेगा, लोगों का आना जाना मेरे जीवन में चलेगा, तब मैं इस एक अंदर स्थित प्रज्ञ एक अपने अंदर रह के कोई भी जो एक्शन लूंगा, जो भी उसके थ्रू कार्य निकलेगा, जो उसके थ्रू वर्ड निकलेंगे, वो सबके लिए हितकर होंगे, वो हितकारी होंगे। क्योंकि वहां पे आप एकदम से अपने वेग से स्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे कि किसी को बस अब ये बंदा जाना नहीं चाहिए, मेरे जीवन से बंदा जाना नहीं चाहिए, ये संबंध खत्म नहीं होना चाहिए। तो एक हम अपने अग्रेशन में जो चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, उसमें हम हमेशा ठोकर खाते हैं। तो अगर हमने चीजों को बदलना भी है, अगर हमने अपना जीवन बदलना भी है, तो क्या हम एक काम भावना से, एक शांत स्थिर होके कोई कदम ले सकते हैं, ये जानते हुए कि ये चीजों का आना जाना तो जीवन पर्यंत चलेगा, इस पे हमारा कोई जोर नहीं है। तो इनके ऐसे रहते हुए भी मैं क्या बेस्ट कंट्रीब्यूशन है जो मैं कर सकता हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरे घर में बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके बारे में चिंता करके मुझे कुछ मिलेगा, या उसके उसके साथ मैं रहूं अपने अंदर। भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि इस परिस्थिति से उसको निकलने का साहस मिले, और वो प्रार्थना आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। वो एक बड़ी शांत प्रार्थना हो सकती है, उसके लिए आपको किसी को न्योता देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी आदत होती है कि हम हर चीज को बता बता के करते हैं, हर चीज के बारे में हमको धौंस जमानी होती है कि मैंने कुछ किया। तो क्या हम अपनी शांत प्रार्थना में इस पूरे समाज को, इस हमारे सगे संबंधियों को ही नहीं, सिर्फ पूरे समाज को एक हिस्सा बना के, पूरी धरती को, अपने आप को, कि हमें हर परिस्थिति से निकलने का साहस, सद्बुद्धि मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे, और हम प्रकाश की तरफ बढ़ते रहें। तो क्या हम एक ये शांत भाव से अपने भीतर एक प्रार्थी बन के जीवन जी सकते हैं? ये जो हम कार्य करेंगे, जो कि कार्य ऊपर से लगता नहीं है कि आपने किसी के लिए कुछ किया, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा हमारा। जो तो चाहे हम बाहर रहते हुए किसी की मदद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम एक प्रार्थना के भाव में रह सकते हैं कि हर प्राणी का हित हो, हर प्राणी को शक्ति मिले, साहस मिले, हर प्राणी को सद्बुद्धि मिले। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जिसमें बस ये कबीर जी बता रहे हैं कि चिंता बस एक बेवकूफ बनाने का अपने आप को जरिया है। तो चिंता से तो भली भांति दूर ही रहो। चिंता ईगो ही करती है सिर्फ। तो चिंता इज अगेन द गेम ऑफ द ईगो। और अगर ईगो को सरेंडर के पथ पे आगे जाना है, समर्पण के पथ पे आगे बढ़ना है,
तो उसे प्रार्थी होना पड़ेगा, प्रार्थना में अपने आप को देना पड़ेगा। फिर चिंता की बात नहीं होती, फिर तो बस ये होता है कि हर परिस्थिति में मुझे समझने की शक्ति दे, साहस दे, ये होता है। फिर चिंता की बात नहीं आती। फिर जो सार्थक कार्य है वो होता है, और अगर कोई कार्य नहीं हो पा रहा तो आप भीतरी कार्य करते हैं। तो ये कुछ पंक्तियां मैं आज देना चाह रही थी। इस पे हम विचार कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं। कोई भी अगर सवाल आए तो उसको भी हम केंद्रित कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर कुछ आएगा उस पे तो हम शेयर करेंगे।